बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह राहत के प्रोग्राम में हर दिन बहुत ही बेहतरीन, तो आज भी बहुत ही बेहतरीन है। और समझ लीजिए कि अब तो हो रही है रमज़ानुल मुबारक के खानों की तैयारी। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर हाईटी कबाब। और हाईटी कबाब बने और उसके साथ उसका सैंडविच भी बने तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपका मेन खाना तैयार हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन कबाब है, इसकी रेसिपी संभाल लीजिएगा क्योंकि ये आप बार बार बनाना चाहेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जो दिल चाहता है पूछ सकते हैं रमज़ान की खानों के बारे में या अपने खानों की तैयारी के बारे में। तो चलें जी, यहाँ फटाफट काम शुरू कर देंगे। क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी कबाब बनाने के लिए, क्या मसाले चाहिए होंगे? सबसे पहले तो आपको कीमा चाहिए। अच्छा, कीमा आप बीफ का ले सकते हैं, आप मटन का ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं मटन में ही चीज़ें बनाती हूँ। और क्योंकि कुछ इश्यूज़ होते हैं लोगों के जो कि बीफ नहीं खाते हैं, तो फिर मटन में बना लीजिए और या बीफ में। चिकन का मैं बहुत फेवर नहीं करती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी? इसमें आपको चाहिए होगी पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी है, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है और पिसी हुई काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, नमक है। और इसके अलावा ब्रेड के 3 से 4 अदद स्लाइसेस आप इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें अपनी मर्ज़ी से हैं, 4, 5, 6 जितनी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। 1 किलो कीमे के हिसाब से मैंने रेसिपी को कंपाइल किया है आप लोगों के लिए, तो आप 1 किलो के हिसाब से इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और पुदीना है और 3 से 4 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है जो कि हमने कीमे में शामिल की है। कीमा अगर आप बहुत बारीक लेते हैं, वैसे बहुत बारीक मिलता नहीं है, मशीन में डालना ही पड़ता है, तो बेहतर है कि सारे मसाले डालें, हरा मसाला साथ में डालें, डबल रोटी के स्लाइस डालें और सारी चीज़ों को मशीन में फूड प्रोसेसर में पीस लीजिए। जब वो पिस जाएंगे तो उसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसके हम कबाब बनाएंगे भाई। अच्छा, ये हाईटी कबाब हैं तो हम इनको बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसी से मैं सैंडविच भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। छोटे साइज़ के बॉल्स आपने बनाने और छोटे साइज़ के ही ओवल शेप के कबाब बनाने हैं। तो यहाँ पर ये बने रखे हुए थोड़े से और बकिया मैं यहाँ बना रही हूँ, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और ये साइज़ है, बहुत ही प्यारा साइज़ है। जब ये डिश में रखे हुए होते हैं तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब होटल्स में भी बहुत तरह के कबाब बन रहे होते हैं, लेकिन मैं डेफ़िनेटली आपसे कहती हूँ कि ये रेसिपी अगर उनको पता चल गई तो वो अपनी हाई टी में डेफ़िनेटली रखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं। आपको मैं अपने होटल के ज़माने का एक वाक़या बताती हूँ कि मुझे एकदम से याद आया। तो ज़ाहिर रेसिपी कंपाइलेशन का काम तो मैं बहुत ही लंबे अरसे से कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं बचपन से करती हूँ रेसिपी कंपाइल करने का काम। तो जब मैं होटल में यहाँ कराची में काम कर रही थी तो वहाँ पर मैंने कई रेसिपीज़ उन लोगों को बताई और उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम इसको अपने मेन्यू में शामिल कर लें। तो भाई मेन्यू में शामिल करने के लिए तो आपको रोकड़ा पे करना है ना, तो भाई होटल के पास पैसे तो होते नहीं हैं, पैसे वो लेते हैं, पैसे वो देते नहीं हैं। तो जनाब उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें अगर कहें तो हम इन रेसिपीज़ को अपने मेन्यू में शामिल करते हैं। तो मैंने कहा भाई आपका रोकड़ो, वेयर इज़ रोकड़ो। तो फिर जनाब बात वहाँ पे इतनी नहीं चल सकी, लेकिन बहरहाल एक आध रेसिपी मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्री दी और मेरी रेसिपीज़ एक लंबे अरसे चली है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई है। अच्छा जी, यहाँ कबाबों को मैंने दे दिया है शेप और अब मैं इनको फ्राई करना शुरू करूँगी। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनसे सैंडविच बनाएंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल, इन कबाबों की लज्जत ओ बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार। तो बस ये कबाब बनाएं और रमज़ान का लुत्फ़ उठाएं। अच्छा जी, रमज़ान जो है हमारी रिलीजियस फेस्टिविटी है और हमारे सबसे बढ़कर तो भाई इबादत का महीना है। और दूसरी बात यह है कि रिलीजन के साथ साथ, इबादत के साथ साथ खाने पीने पे भी बहुत ज़ोर होता है। तो अल्लाह ताला ने ये महीना रहमतों और बरकतों का जो बनाया है तो वो नज़र आना चाहिए ना। तो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा को आप देखें तो पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों के पास आपको
इबादत के अलावा रहमतें और बरकतें बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं कि पूरे मुसलमान कितनी सारी नेमतें उनके पास होती हैं और अल्लाह की रहमत होती है। रहमत कैसे नज़र आती है? जो कभी नमाज़ नहीं पढ़ता वो भी नमाज़ पढ़ने लग जाता है, और इस तरह से बहुत सारे लोग अच्छी राह इख्तियार कर लेते हैं और अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो भाई रमज़ान जो है वो बहुत सारी चीज़ों का महीना है और अपने सुधार का भी महीना है, बहुत सारी चीज़ों के, अपने नफ्स के इलाज का भी महीना है। तो भाई सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलें। खाने पीने के बिना रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा कितने आप रख लेंगे? बिना खाए कोई रोज़ा रख सकेगा? नहीं रख सकेंगे। तो सहरी भी चाहिए, इफ्तार भी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आप लोग ख़ुद डिसाइड करें कि आप लोगों को किस किस्म की रेसिपीज़ चाहिए होती हैं। अच्छा, वैसे तो हम रोज़मर्रा खाना पका ही रहे होते हैं, तो उसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके घर में किस किस्म की रेसिपी चलेगी। हर घर में एक जैसी रेसिपी नहीं चलेगी, किसी के यहाँ मूड कुछ होता है कुछ। फिर बात यह है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं और कितना ख़र्चा कर सकते हैं आप अपनी रेसिपी के ऊपर, तो ये सब डिपेंड करता है। फिर कितने अफराद हैं, हर एक का टेस्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें के देखना पड़ता है कि भाई आपके घर में कौन सी रेसिपी चलेगी। हर रेसिपी हर घर के लिए नहीं होती, ये भी मैं आपको अभी बताऊं। हाँ, पकोड़े सब घरों के लिए होते हैं, लेकिन खाने की रेसिपी जो है वो हर घर के लिए नहीं होती है। चले जी, उज़मा है, उनसे बात करेंगे, मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं, आप सुनाएं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपको एक बताना था। एक दफ़ा काफ़ी दिन पहले एक कॉलर ने आपको कॉल करके पूछा था भी कि भी जो होती है वो फली होती है, उसके बारे में। फिर से बोले, समझ में नहीं आया मुझे। आपको एक कॉलर ने फ़ोन किया था, उन्होंने पूछा था भे फली के बारे में। भी फली होती है, वो मुल्तान की होती है, उसको आलू भी बोलते हैं। अच्छा, भे की फली, भे हाँ जी, वो फली नहीं होती, वो शेफ रात फली नहीं होती। फिर क्या है? वो एक्चुअली होते हैं हमारे कमल के फूल नहीं होते? हाँ हाँ हाँ, उनकी वो नीचे वो जो होती है वो होते हैं। हाँ हाँ, सिंधी में उसको कहते हैं, वो लंबी सी होती है, ग्रे कलर की होती है, उसमें मिट्टी लगी होती है। हाँ जी, हाँ जी, वो होती है। वो जोड़ों के दर्द के लिए भी हमारे मुल्तान की वो खास स्पेशलिटी है। ठीक है, कि यहाँ आलू भी के नाम से ना यहाँ वो नाश्ते में मिलती है, वो चाट भी बनती है। अच्छा अच्छा, तो आप इसकी फिर कोई रेसिपी बताएं। मैं कोशिश वैसे ये कीमे में बनाते हैं। हाँ, उसे फ्राई भी करते हैं आप, उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लाइक चिप्स उसको फ्राई कर सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप एक काम और कर सकती हैं कि उसको थोड़ा सा उबाल, जोड़ों में दर्द के लिए कह रही है ना, तो जोड़ों में दर्द के लिए उसको अच्छी तरह धोने से, मिट्टी बहुत लगी होती है, उसको स्लाइसेस में काटें, है ना। वो तो शक्ल आपको पता ही होगी। बिल्कुल है, मुल्तान में रहते हैं ना, मुल्तान में हमारे तो वो खास है, लेस बहुत होता है उसके अंदर। तो उसको आप थोड़ा सा उबाल लें और उबालने के बाद उसका पानी इस्तेमाल करें पीने के लिए। तो वो आपके जोड़ों का जो दर्द है ना, और उसमें क्योंकि जोड़ों में चिकनाहट कम हो जाती है, लेस कम हो जाता है, जिसकी बिना पे बहुत तकलीफ होती है, तो वो उसे रिप्लेस, हाँ, कुदरती तौर पे रिप्लेस करता है। तो तब तक तो आप इस पे गुजारा करें कि उसकी चाय बना लें, यानी एक चीज़ जो गर्म पानी में पकेगी तो वो चाय होती है, तो उसके स्लाइसेस करें और थोड़ा सा आप उसको पका लें, जोश दे लें, और उसके बाद उसको पी लें। और आप सभी से मिलने वाले हैं कबाबों के साथ और सैंडविच के साथ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं हाईटी कबाब, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये कबाब बनाने के बाद। और इसका जब सैंडविच बनेगा तो ओ हो, आपने सिर्फ एक कबाब बनाया, पूरा खाना हो गया, सबका पेट भर गया। इफ्तार में अगर इस किस्म की चीज़ आप बना लेते हैं तो यकीन जानें कि आप बहुत सारी झंझटों से बच जाएंगे। तो अच्छा, क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि बहुत ड्राई सा है और शायद आपका दिल का इत्मीनान नहीं हो रहा कि कबाब पक पाएंगे भी कि नहीं, तो बहुत ही ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे। ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट मैं बहुत ही ज़रा सा इसमें पानी डाल रही हूँ कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर पैदा हो जाए और कबाब हमारे पक जाए। बस ठीक है जी, हो गया, कवर कर दिया। कवर करने से वैसे इतनी स्टीम बन जाती है कि वो उसको पूरा पका देगी। वैसे भी कीमा है, मशीन में प्रोसेस हो गया है, तो अब उसके गलने का विद इन नो टाइम कबाब बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे साथ है क्रिस्पी फ्राई, और आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कल आपको इसके साथ सिखाए थे फ्राइड राइस,
ये कबाब और फ्राइड राइस बहुत ही आला आला आला, बहुत ही आला कॉम्बिनेशन। तो आप सभी इन कबाबों के साथ आप वो राइस भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी दे सकते हैं आप उसके साथ, तो आपको मज़ा आएगा बहुत सारी चीज़ें करके इसके साथ। यानी ये कबाब है सिर्फ, और इसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा जी, इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, इस वक्त मैं बना रही हूँ जो हम इसका सैंडविच बना रहे हैं। तो पहले अच्छा जी, इसको हम कट कर लेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसका सैंडविच बनाने के लिए। तो सैंडविच बनाने के लिए तो भाई एक तो कबाब चाहिए डेफिनेटली, इसके अलावा हमको टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए और मेयो चाहिए, केचप चाहिए। वैसे रात केचप ही नहीं है, केचप वाली टाइप की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो उनकी वजह से मैं इसमें इन चीज़ों को शामिल करूँगी। अच्छा जी, उसको इंटैक्ट रहने दें, पूरा ना काटें, ठीक है। ये देखिए मैंने इंटैक्ट रहने दिया है इस तरह से। अच्छा जी, मेयो भी है, केचप भी है। टोमेटो केचप इतने लोग पसंद करते हैं, मुझे हैरत होती है बहुत। तो खैर अपना अपना टेस्ट है, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, बिल्कुल जैसा दिल चाहे आपका आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मेयो ड्रिज़ल करेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप भी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, सब में कर लेते हैं। अच्छा, इन सैंडविचेस को आप बना के रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी आप पहले से बना लें, 4 बजे 5 बजे इनको असेंबल करके आप रख सकते हैं। और चाहे तो सिर्फ मेयो से बनाएं, चाहे तो डाल दें इसमें केचप बहुत थोड़ा सा, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है लोग पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा जी, लेटस लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। अच्छा जी, शहर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आप बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने आपकी काफ़ी सारी डिशेस ट्राई भी करती हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो बिरयानी के चावल होते हैं वो नरम हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो बताइए। और बस आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। बहुत शुक्रिया जी। हाँ। आपसे बहुत सीखा है हमने। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, तो आप बताइए। जी, मैं अभी फ़ौरन रिप्लाई कर रही हूँ आपको। जी ठीक है। अच्छा, मुझे चली गई या है लाइन पे? अच्छा, मुझे मालूम करना था कि चावल कौन से इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करती हैं, देखिए चावल बासमती करें या सेला करें, तो उसमें आपने क्या करना है कि चावलों को पहले भिगोना है, भिगोना लाजिम है। अच्छा, जब आप सैंडविच बनाएंगे तो कबाब को थोड़ा सा ऐसे फैला लीजिए हाथ से। बहुत जूसी कबाब है, बेहतरीन कबाब है भाई। और इस तरह का लॉन्ग रोल ले रहे हैं तो उसमें ये 3 कबाब आपके बहुत ही आराम से फिट हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने उसको पहले भिगो देना है। और सेला चावल का मैं बता चुकी हूँ, कम से कम 3 से 4 घंटे, लोग 2 घंटे कहते हैं, इवन कंपनीज भी कहती हैं, गलत कहती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, कंपनीज ने इससे सुना, उससे सुना, उस शेफ़ को ले लिया, इस शेफ़ को ले लिया, तजर्बा ही नहीं होता, ना शेफ़ के पास तजर्बा, ना चावल वालों के पास तजर्बा। तो मैं बिल्कुल अपने पक्के तजर्बे की बात कर रही हूँ कि आपने उसको कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोएंगे तो आपके चावल ऐसे बेहतरीन बनेंगे कि आप बहुत ही खुश होंगे। अच्छा, उसके बाद बासमती इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 से 35 मिनट उसको भिगोएं, उससे ज़्यादा ना भिगोएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर, जिस चावल को जितना भिगोना चाहिए उतना ही भिगोना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपने भिगोया तो फिर क्या होगा, चावल टूटेंगे। और आपके चावल इसीलिए टूटते हैं, या तो आप भिगो देती हैं ज़्यादा देर के लिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, अब चावल उबालने की बारी आ जाती है बिरयानी के लिए। तो बिरयानी के चावल जब आप उबालती हैं तो उसको आधा कच्चा आधा पक्का 50% बॉईल करें। आप सभी लोग देखते होंगे, मैं अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बार बार ये बात बताती हूँ कि मैंने जो चावल उबाले हैं वो 50% पक्के हुए हैं। अब आप ख़ुद चावल को चेक करें, हाथ से दबा के देखें, नहीं तो खा के देखें कि आपको उसमें कच्चापन लग रहा है तो फिर चावल वो कच्चा है। अगर वो पूरा पक्का हुआ लग रहा है तो फिर आपके चावल अब ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ही आपने ध्यान रखना है। और उबालने के वक्त एक भिगोना, एक उबालना, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान के साथ करनी है। और फिर आपने
उन चावलों को उबाल लिया। उबालने के बाद आपकी सारी चीज़ तैयार होनी चाहिए बिरयानी के लिए, तब आप चावल उबालेंगी। और उबालने के बाद फिर आप फिर से ड्रिज़ल करेंगे इसके ऊपर हम, क्योंकि सैंडविच आपका ड्राई नहीं होना चाहिए। अब जो फाइनल ड्रिज़ल है वो इसके ऊपर है। सैंडविच आपका मॉइस्ट होना चाहिए, और जब आप इसको बना के थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये मॉइस्ट हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल खाने से पहले बनाएंगे तो ये मॉइस्ट नहीं होगा, तो थोड़ी देर पहले बना के रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा आप क्या करेंगे कि आपने बिरयानी का जो मसाला है, गोश्त वोश्त सब पका के रख लिया है, वो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और जब वो बिल्कुल तैयार होगा उसके बाद चावल जैसे ही आपने ड्रेन किए चावल, फ़ौरन के फ़ौरन वो गर्म चावल डाल दीजिए, क्योंकि वो आधे कच्चे हैं। चावल का पानी थोड़ा बचा के ज़रूर रखें, या आपके पास जो आपने उसका सालन तैयार किया है उसमें थोड़ा सा हल्का सा शोरबा भी ज़रूर होना चाहिए, और चावल का पानी भी होना चाहिए। तो फिर जब आप ऊपर से पानी डालेंगी तो उससे जो वो आधे कच्चे चावल हैं उससे वो गलेंगे और उनमें भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो चावल आपके गल जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो बिरयानी उसमें मॉइस्चर रहता है। आपने चावल या तो बहुत देर भिगोए होते हैं, जो कहा जाता है कि जी 1-1.5 घंटा भिगोएं और उसके बाद फिर आप चावल पकाएं। ऐसा करेंगे तो आपके चावल नरम होंगे। तो चलें जी, अब क्या करूँगी, मैं 2 सैंडविचेस और बनाऊँगी और बकिया सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखे हैं हाई टी कबाब, और उस हाई टी कबाब से आपने सीखा है हाई टी कबाब सैंडविच। बहुत ही लजीज सैंडविच है, और यहाँ पर मैं लगाने में लगी हूँ। मैंने कहा जिन लोगों ने हो सकता है रह गया हो, मैं 2 सैंडविचेस और असेंबल कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि भाई इसको कैसे असेंबल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास इंटेक्ट रखेंगे, फिर से बता रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। तो मेयो को ड्रिज़ल करेंगे, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सैंडविच मॉइस्ट रहे, ठीक है। बाकी तो हम टाइम टू टाइम स्टेजेस में इसको ड्रिज़ल करेंगे। और जी थोड़ा सा केचप, टोमेटो केचप। अच्छा जी, यहाँ पर सलाद पत्ता, भाई ये सारी चीज़ें ज़रूर डाला करें। एक तो उसमें खूबसूरती आती है, दूसरी है कि आपके लिए सब्ज़ी का कोई ना कोई पार्ट बहाना बन जाता है सब्ज़ी खाने का। तो मैं तो भाई इसके बिना मुझे बिल्कुल भी नहीं, खूबसूरत ही नहीं लगेगा। सबसे बढ़कर जब खूबसूरत नहीं तो मज़ा क्या भाई। तो ये पत्ते वत्ते ज़रूर डाल दिया करें, और इसको कभी भी घास फूस ना कहा करें। रात को रोना आता है, पता है मुझे, जो है ना, मैं बड़ी ही अटैच्ड हूँ इन सारी चीज़ों से। तो मुझे जो है ना ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा जी, आपको मैंने बताया कि ऐसे हाथ से आप प्रेस करें और एक रोल में आपके 3 कबाब आराम से आएंगे। 3 कबाब बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ओवरलोड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है भाई, मैंने किसी को नहीं रोका, ठीक है जी। कितने जूसी हैं यार, कितने जूसी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, टोमेटो स्लाइसेस, क्योंकि भाई ये ज़रूरी है, घर में आदत डालें। जो लोग नहीं लोग हर वक्त एक तो बच्चों का इशू बनाए रखते हैं। मुझे नहीं समझ आता, बच्चे वो करेंगे जो आप करेंगे। तो अगर आपने अपने घर में ऐसा कुछ किया हुआ है और बड़े अगर ऐब निकालेंगे तो बच्चा छोड़ ही नहीं सकता, बच्चा उससे ज़्यादा ऐब निकालेगा। तो बड़ों को अपनी आदतें सुधारनी है, बच्चों को नहीं। जो आप पेश करेंगे बच्चा वही करेगा, ठीक है जी। ये कहते हैं बच्चे ये नहीं खाते, बच्चे वो नहीं खाते। क्यों नहीं खाते बच्चे? क्योंकि बड़े ने एतराज़ किया ना घर में। अगर बड़े ने एतराज़ ना किया होता, बच्चे की जुर्रत नहीं थी कि वो ये काम करता, ठीक है जी। अच्छा, ज़रा सा मैं अब क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, ये ड्रिज़ल करना ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है कि आपका सैंडविच मॉइस्ट रहे। केचप हल्का सा डालना चाहें, ठीक है, बहुत ज़्यादा का मैं फेवर नहीं करती, बट मैंने क्योंकि लोगों के टेस्ट को सामने रखते हुए एक रेसिपी को डिज़ाइन किया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन सारी चीज़ों को। जब आप जाएं ख़रीदारी करने के लिए तो आपको नज़र आता है कि भाई ओहो
इस हिसाब से ख़रीदा जा रहा है केचप, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया। अच्छा जी, मैं इनको दे रही हूँ फ्राइज़ के साथ। ये हमारे पास क्रिस्पी फ्राइज़ हैं, साथ में हमारे क्रिस्पी फ्राई भी मौजूद है, लेकिन ये खाली फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो इनको आप लाजमी इफ्तार पूरा खाना पूरा, ये इफ्तार, फ्राइज़ इफ्तार, पकौड़े अगर चाहें तो बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये खाना पूरा है। अच्छा जी, तहमीना है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफरात कैसी हैं आप? शफरात बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं, बोलो। शफरात, आज आप बना रही हैं हाईटी कबाब जी। तो एक रिक्वेस्ट बड़े अरसे से मैंने आपसे की हुई थी कि मैक्रोन्स बनाना ज़रूर सिखाएं। अच्छा, मैकरोन अभी नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हाँ, रमज़ान में भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली वो रमज़ान की रेसिपी नहीं है और वो बेकिंग से रिलेटेड अच्छा बहुत टाइम टेकिंग है। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिखाऊँ बेहतरीन किस्म के मैकरोन्स जो वन गो में आपको बनेंगे। हमें कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर सिखा दें जैसे रमज़ान के लिए कुछ लाइट सी सैलड्स जो बहुत हैवी ना हो और ज़ाहिर है गर्मी के रोज़े हों। ठीक है, वैसे मैं आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, और होपफुली आपको इस दफ़ा भी रमज़ान में हम लोग ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी रेसिपीज आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सीखेंगी और बेहतरीन चीज़ें सीखेंगी आप मुझसे। तो बस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लाइट खानों की बात करते हैं। लाइट खाना तो पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, यही लाइट हो जाता है, ठीक है ना। नहीं शफरात, मैं डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ। हाँ। जैसे आप खाना खाते हैं ना तो तबीयत भारी होती है, ज़ाहिर लंबा रोजा आता है, उसके बाद कुछ खाने को जी नहीं चाहता। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी रेसिपी हो जो हम लोग फ्रेश ऐसी दिखने में भी और बनाने में भी हो जिसको खाने को दिल चाहे। अच्छा, मैं इसका रिप्लाई वाले से नहीं। जी। बहुत ही अच्छा रिप्लाई आपको दे रही हूँ इस बारे में। और एक क्वेश्चन है, आपने बहुत साल पहले 7-8 साल पहले एक वीक पूरा किया था, उसमें आपने बहुत सारे रायते सिखाए थे। क्या सिखाए थे मैंने? रायते। अच्छा, रायता बार लगाया था मैंने। मेरे पास अभी भी वो सारी रेसिपीज हैं और मैं जो उसका रायता तो हमारा अभी तक बिल्कुल परमानेंट है हमारे मेन्यू का हिस्सा हर वीक। ठीक तो है, आप अभी भी कोई अच्छे रायते इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाती हूँ मैं, बिल्कुल सिखा देती हूँ। बल्कि एक रायता मुझे याद आया था बनाने के लिए, पर नौबत ही नहीं आ पा रही बनाने की, तो इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी आप लोगों को और बेहतरीन चीज़ें सिखाऊंगी। चलें जी, आ गया है ब्रेक द टाइम। इसके बाद क्या होने वाला है आप सभी लोग सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छा बेवरेजेस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। कितने लगे हुए हैं चांदी चांद है भाई। अच्छा, यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं इमरजेंसी बेवरेज, क्योंकि इमरजेंसी में भी बन रहा है। और आपके लिए बता दूं कि अगर दिल डूब रहा है और हार्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि पल्पिटेशन हो रहा है या आपको घबराहट हो रही है और आपका कुछ बहुत ही अच्छा पीने को दिल चाह रहा है, तो ये बेवरेज बनाए। इसमें है ऑरेंज जूस और 3-4 पत्ते अच्छे से भाई पुदीने के, ये मैं डाल दूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, 4-5 पत्ते बहुत हैं, और थोड़ी सी चीनी। अच्छा, जब हार्ट सिंक होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको घबराहट हो रही है और दिल डूब रहा है, तो फिर कुछ मीठी चीज़ पिया करें। अगर जिन्हें शुगर नहीं है और जिनका बीपी बढ़ा हुआ, उनको लाजमी मीठा शरबत दिया करें, उससे उनको तसल्ली होगी और उसके अलावा उनका बीपी डाउन होगा, डेफिनेटली होगा। खरबूजा बीपी को कंट्रोल करता है और कम करता है। अच्छा, ये पूरा दरमियानी साइज़ का एक खरबूजा है और भाई मीठा है। खरबूजा ख़रीदने की भी एक तरीका होता है। चलें जी, किसी दिन टाइम होगा तो बताऊंगी। मैं एक खरबूजा चेक करके लेती हूँ। ब्लेंड करेंगे जी बहुत ही अच्छा सा। अच्छा जी, कंप्लीट हो गई। बेवरेज बनाने में ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छी नहीं की और आपका बेवरेज अलग अलग हुआ, तो बस समझे आपको बेवरेज बनाने नहीं आता। चलो भाई, निकालते हैं। अच्छा जी, रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे आइस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बेहतरीन रेसिपीज जैसे कि एज यूजुअल होती हैं आपकी, और माशाल्लाह क्या जबरदस्त कबाब हैं और बर्गर, वाह, मेरी पसंदीदा चीजें हैं ये सारी। और ये बेवरेज, इसकी शक्ल देखें रुखसाना, हाँ, इसका टेस्ट आला, और आपका दिल हाय, आप कहेंगी वाह राहत, तुमने तो दिल में ठंडक डाल दी। ये मजा आएगा आपको।
और बेवरेजेस में एक तो ये कि जैसे मिल्क है, यही एक बहुत जबरदस्त चीज होती है कि गर्मी को ठंडा करने के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे ये पूछनी है आपसे कि जैसे कि ये होता है जैसे एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं या हम करवाते हैं एक्सरसाइज, तो फिर उसके बाद जो है ना हम तो थोड़ा सा कहते हैं कि लोगों से कि थोड़ा सा आप जो है ना पानी थोड़ा सा बीच में थोड़ा थोड़ा पी लें। तो कोई ऐसा ड्रिंक बनाइए कि जिससे एनर्जी भी आए और ये कि वो थोड़ा सा फुल पेट भर के नहीं थोड़ा थोड़ा पिया जाए, और इस तरह का बनाइए ताकि एनर्जी भी आ जाए जो हम लोग लॉस कर देते हैं वो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ इस बारे में। जी बोलिए। और दूसरा ये कि जैसा कि आपको पता ही है कि रमजान आ रहे हैं, आप उसमें बनाती हैं बहुत एक चीजें बनाती हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा पहले से ही हम लोग को बताना शुरू कर दीजिए, जैसे चाट है, छोले हैं। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश है। लोबिया जी बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल वो जरूर बनाना इंशाल्लाह, बिल्कुल सिखाऊंगी आपको। जी ठीक है। और तो इसी तरीके के ड्रिंक्स वगैरह, वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा है, ड्रिंक्स की तो बहुत जरूरत होती है बिल्कुल होती है। और वैसे भी आप माशाल्लाह आपकी ये जबरदस्त बात है कि जो मौसम होता है, जो भी होता है, उसी के हिसाब से आप बना रही होती हैं। जी बिल्कुल। तो जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसी हिसाब से हम लोग जो है, जैसे अभी खरबूजे तो इतने आए हुए हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं। अब क्या मिल रहा है? तरबूज। हाँ बिल्कुल, मैं उससे भी सिखाऊंगी आप लोगों को, उससे भी इस तरह का बना के सिखाइए। और तरबूज इतने जबरदस्त आए हुए हैं, और उसका थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, जैसे तरबूज हम लोग खरीदते हैं तो उसकी क्या निशानी है कि हम लोग को पता चले? अभी हर दफा काट के नहीं देख सकते, क्योंकि बड़ा तरबूज लेकर आते हैं, तो उसे जब बड़े तरबूज को लाते हैं तो वो उसे कटवा के लाएंगे तो फिर रखने में खराब होने का। जी बिल्कुल, और फिर उनकी नाइफ भी साफ नहीं होती ना, तो इस वजह से। हाँ, मैं टाइम अगर हुआ रुखसाना तो मैं अभी सारी बातों का रिप्लाई करूंगी, वरना फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको सारी चीज़ों का रिप्लाई करूंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि जब आप तरबूज खरीदें या खरबूजा खरीदें तो आप कैसे खरीदेंगे, उसका जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये देख लीजिए कितना प्यारा बेवरेज तैयार हुआ है, और ये आप इधर बनाएं इधर पी लें, इसको रखिएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने मेलन को इस्तेमाल किया है। क्या आप सोचें मैं जी जग भर के बना के इसको फ्रिज में रख दूं? नहीं, मेलन्स में कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इससे फिर आपको डिसऑर्डर हो सकता है, इससे डायरिया हो सकता है, इससे पेट में दर्द हो सकता है, और इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलें जी, किसी बात का भी रिप्लाई नहीं कर सकी हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही अच्छी तरह से आपको रिप्लाई करूँगी, और आपका दिल खुश होगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको राहत से मिली। तो देखें जी, चांद गिनेंगे और उसके अलावा मेरा इंतज़ार करेंगे अगली रेसिपी के लिए। तो मैं आ रही हूँ बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।